Hello, Assalamu alaikum everyone. This is me Zain and I am here as a website developer of WordPress. And today in this video I will be showing you how you can create your own e-commerce website through just only free using free resources. That does not include कि आप अपने free resources में आप अपनी वो यूज़ करें, जैसे डोमेन और होस्टिंग आपको फ्री नहीं मिल सकती, सॉरी। और आप ये दोनों तो हमारी एक वेबसाइट के एक मेन पार्ट है, एसेंशियल रोल। अभी जो हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनेंगे उनमें एक एसेंशियल रोल प्ले करेंगे। तो ये अगर आप तो कह रहे होंगे कि द एलिमेंट और तो एक मतलब बहुत ही महंगा प्लगइन है, सो हाउ कैन वी अफोर्ड टू बाय इट। जैसे आप एलिमेंट और का कह रहे होंगे कि आपको एलिमेंट और जैसे देखिए प्राइसिंग में आप जाके, हाँ आप कह रहे होंगे भाई ये तो खुद एक $59 का मिल रहा है, तो आपको $59 पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। मैंने भी वहीं से परचेज़ करा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन। तो पहले स्टेप पे तो आपको ये है कि आप अपने पहले आपको जब क्रेडेंशियल्स मिलेंगी ना, तो आपको क्रेडेंशियल्स आपको मतलब डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है। तो डोमेन एंड होस्टिंग के लिए मैं आपको रेफर करूँगा बी होस्ट। vHost is a hosting company, it's a Pakistani hosting company, and it's a very popular and a very authentic company with a कि कोई फ्रॉड नहीं होता, उसमें हर चीज़ ट्रू होती है। और अगर आपको और होस्टिंग खरीदनी है तो फिर आपको यहाँ पर चीप रेट में भी मिल जाएगी, वो भी डिस्काउंट कोड के साथ, जो कि मुझे पता है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दे दूँगा और उसके साथ डिस्काउंट कोड भी डाल के दे दूँगा। अब ईयरली प्लग पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप कंपेयर पैकेजेस में ईयरली पर आप क्लिक करें। अब ईयरली पर आएंगे तो आपको डीलक्स प्लान, प्रोफेशनल प्लान और इंटरप्राइज प्लान, इन तीनों में से मैं आपको प्रेफर जो करता हूँ वो होगा आपका, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो फिर आपके लिए ये बेस्ट है। मोर देन इनफ है आपके लिए $35 पर ईयर। और अगर हम लोग $35 को $35 डॉलर टू पी के आर करेंगे तो फिर हमारे बनेंगे 9,975 आज के हिसाब से। आज क्या है, 1:26 AM हो रही और 28 मई। तो फिर इसके हिसाब से तो हमारी ये $35 के हिसाब से 9,975 रुपीज़ बन रहे। इन दोनों प्लान्स पे डिस्काउंट कर सकता है, लेकिन इस प्लान पे अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि ये पहले से ही इतनी प्राइस कम है और इन दोनों पे तो हो नहीं सकता। तो फिर मैं आपके लिए ये मैं बता देता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग असल में होती ये है, जैसे जैसे आपकी एक आपकी होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक आपकी होती है शेयर्ड होस्टिंग, एक होती है आपका फी पे, और एक आपका होता है आपका ओन होस्टिंग। आपकी एक और भी होता है आपका होस्टिंग, अपने मैं नाम भूल गया अभी, उसी वक्त नाम भूल गया मैं ना। डेडिकेटेड सर्वर याद आ गया, डेडिकेटेड सर्वर। अब इन दोनों में स्पेस का फ़र्क है। इन दोनों में बस ये फ़र्क है कि आपको, जैसे अगर आप शेयर होस्टिंग का आप ऐसी मुराद ले लें कि आपको शेयर होस्टिंग ऐसे मिल सकती है कि आप सब कोई एक बंदा, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप पूरी अपनी बिल्डिंग को ना एक होस्टिंग समझ लें और उसमें अलग अलग फ्लैट्स हैं। तो अलग अलग फ्लैट्स में स्पेस ऑक्यूपाई करी और वो शेयर करी हुई बिल्डिंग, ये चक्कर है शेयर होस्टिंग का। एक ही डेटा सर्वर पे सबकी वेबसाइट्स बनी हुई होती है। और डेडिकेटेड सर्वर में होता है जैसे आपका एक बेंगलो है पूरा का पूरा घर आपका, जिसमें आप ही रहते हैं। ये चक्कर है कि आप कुछ डेडिकेटेड सर्वर में आपका पूरा अलग से सर्वर होगा खुद का, जिसमें आपकी जितनी वेबसाइट इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें आप वो कर सकते हैं आप। क्योंकि अभी आपका हमारा बिगनिंग लेवल है तो हम प्रेफर करेंगे हम लोग डीलक्स प्लान के साथ जाएँ, जो कि $35 पर ईयर है। तो फिर इसमें और हमें फ्री SSL सर्टिफिकेट भी सब कुछ मिल जाता है। और बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे अपना क्या कहते हैं Amazon.com और शॉप, अपना क्या कह सकते हैं, और अपना वॉलमार्ट वॉलमार्ट की सब अपनी डेडिकेटेड सर्वर यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है और इनके डेटा को अब स्टोर करने के लिए ये छोटी सी शेयर होस्टिंग नहीं ले सकते। इनको एक बड़ा सर्वर चाहिए था जिधर ये सारी अपनी होस्टिंग जमा करें। तो अब ये सारी नॉलेज मैंने तो आपको दे दी है, आपको यहाँ से ख़रीद लें। ईयरली पर जाएँ,
डीलक्स प्लान पर क्लिक करें, ऑर्डर नाउ करें। देखिए मैं आपको पूरा ऑर्डर नाउ सिस्टम बता देता हूँ। ऑर्डर नाउ यहाँ पर क्लिक करें, रजिस्टर अ न्यू डोमेन, मैं न्यू क्लिक कर लिया। मैंने कहा .com की मुझे चाहिए, चेक करता हूँ मैं। तो फिर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास यस अनफॉर्चुनेटली ये वाली डोमेन मेरे पास अवेलेबल है। तो ऐड टू कार्ट में करता हूँ, तो जब ऐड टू कार्ट करता हूँ तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऑर्डर समरी मेरी $40, यस। सिंगल वेबसाइट, DNS, ये सब मुझे चाहिए, कंटिन्यू। प्रोमो कोड इसका होता नहीं है। और यहाँ पर आप अपनी सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल दें। और मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अगर कर दिया तो मेरा ये एक्सेप्ट कर लेंगे ऑर्डर, और फिर मैं अपनी फिर मेरे आगे की पेमेंट फिर मेरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने यहाँ तक स्टेप्स बता दिए कि आप कैसे यहाँ से होस्टिंग खरीदते हैं। मैं आपको यहाँ पर अपनी लिंक भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और डिस्क्रिप्शन से आप जाके मेरी एफिलिएट लिंक से जाके आप अगर आप जाएंगे तो फिर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप चले जाइए, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर आपको इस वाले प्लान को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बस 2-3 साइट के लिए अगर आपको चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट कि जब आप चले जाएंगे तो आप अपने सी पैनल में जाएंगे। एक मिनट, आप पहुँच जाते हैं अपने सी पैनल में जाते हैं। तो फिर यहाँ पर आप सी पैनल में जाके आपको सी पैनल की क्रेडेंशियल्स देते हैं, और आपको फिर सी पैनल की क्रेडेंशियल्स देने के बाद लॉगिन जब आप करते हैं तो फिर आपको रीडायरेक्ट कर देता है आपके सी पैनल के अकाउंट में। सी पैनल के अकाउंट में जाकर आपके बाद जब आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको वर्डप्रेस मैनेजर पर सबटाइटल्स में जाना पड़ेगा, और उधर आपको अपनी सारी वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ेगी और सारे पासवर्ड सेव करना पड़ेगा। सही है, जब आप पासवर्ड सेव कर लेंगे तो फिर अब हमारी पहली जर्नी शुरू होती है। अब हमारे पास ये मतलब होता है कि कैसे अपना, एक मिनट, अब आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में wordpress.org पे जाके आप पहले wordpress.org में जाके ना आप गेट वर्डप्रेस करेंगे। गेट वर्डप्रेस में आप डाउनलोड कर लेंगे 6.22.2, जहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे। सही है, और फिर आप सी पैनल में जाके अपनी सारी चेंजेस कर लेंगे जिससे मैंने आपको बताया था। अब जब आपके सारे अपनी क्रेडेंशियल्स कर ली हैं डाउनलोड, तो फिर आपको जाके आप अपनी ना वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, जो कि है, जैसे मेरी तो है zeyanCL.biz/wp डैश मेरी ये वेबसाइट है। आपको ये पासवर्ड अपने ये सी पैनल के और इसमें नोटपैड में लिख कर सेव कर देना है, क्योंकि अगर आप ये भूल गए तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फिर वेबसाइट नहीं चलेगी। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैंने जैसे कहीं सेव करके रखें, आप अगर आप चाहें इसमें सेव कर दें अनटाइटल ये नोटपैड में। तो फिर आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी साइट कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी आपकी कुछ साइट दिखेगी। ये मैंने एस्ट्रो की थीम यूज़ करी तभी मेरी साइट ऐसे दिख रही है। आपकी कोई और, आपकी ये वाली थीम है, आपकी ये वाली थीम जब पहली बार आप आएंगे तो आपकी ये वाली थीम लगी हुई होगी, तो आपको वो आपको इसका कोई मसला नहीं है, आप उसको हटा के दूसरी थीम पे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप जब आएंगे, आप डैशबोर्ड में आएंगे, आपको जो अपडेट्स दिखे, मेरा ये 6.2.2 वाला वर्जन मेरा है। अभी जो अपडेट्स आपको दे रहे हैं वो आप यूज़ कर लें, और आप उन अपडेट्स को क्लिक कर लें। अब जब हम मूव ऑन करते हैं, हम आएंगे अब प्लगइन्स में। प्लगइन्स कौन कौन से हमें चाहिए, हमें ये और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लासिक एडिटर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ये यहाँ पर था क्लासिक एडिटर, मैंने इंस्टॉल करा, इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट करा, इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट आया, एक्टिवेट वापस से कर दिया। सही है, अब आप जब एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। क्लासिक एडिटर में होता ये है कि अगर आप जैसे पेजेस में जाएंगे, पेजेस या पोस्ट में भी चले जाए कोई मसला नहीं, ऐड न्यू पे जाएंगे तो फिर अगर आप क्लासिक एडिटर, अगर आपको ये ऐसा होगा क्लासिक एडिटर, अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये होगा। अगर आप हटा देंगे तो आपके पास एलिमेंटोर का लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। तो फिर देखिए एलिमेंटोर का फिर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना शुरू करेंगे।
सही है। अब हमारे पास जब हम लोगों ने क्लासिकल एडिटर डाउनलोड कर लिया, ये सब डाउनलोड कर लिया। अब एस्ट्रो की थीम में, मैंने आपको कहा था एस्ट्रो की थीम में जाना था, और अब ऐड न्यू प्लगइन में जाएं। जब न्यू प्लगइन में जाएंगे तो हमें इसका डाउनलोड करना है स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये इसमें एलिमेंटोर में इसको इंस्टॉल कर देना है, और फिर इसको एक्टिवेट कर देना है। जब एक्टिवेट कर देंगे तो फिर हमारे पास आएगा अपना, एक्टिवेट कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा अपना स्टार्टर टेम्पलेट्स। यहाँ पर ऑप्शन नजर आ गया आपको। अब स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाना है आपको, और हमें क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, इसको क्लिक करेंगे, इसको चूज़ करेंगे। मुझे लोगों की तो अभी चले, लोगों की तो वैसे मुझे कोई ज़रूरत, मेरे पास कोई लोगो नहीं है। आपको अच्छा होगा, चले मैं आपके लोगों के लिए अपलोड ही कर देता हूँ। कोई मीडिया लाइब्रेरी से मैं, अगर मेरे मीडिया में कुछ होगा तो फिर मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ट्रैवल लोगो मेरे पास ये लोगो है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सही है। अब इसकी लोगों की विड्थ में नहीं, इतनी नहीं, बस ओके, सही है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। चलिए अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, और इसका मैं कलर नहीं, इसको मुझे थीम, मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, तो मैं इसको थीम को यही लग देता हूँ। और इसकी मुझे फ़ॉन्ट इसका मुझे लैटिन नहीं, लैटो ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू। ये फ़ॉन्ट यहाँ पर चूज़ हो गया हमारा। डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट, ये सब टिक करते हैं आप। इंस्टॉल द रिक्वायर्ड प्लगइन, सही है। सबमिट एंड बिल्ड का ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे, ये देखिए कि हमारी यहाँ पर जाएंगे, हमारे पास पहले यहाँ पर जाएंगे तो हमारी ये पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई है। ये सबसे लोएस्ट साइट है जो कि मैं बना सकता हूँ। अगर आपको अपग्रेड चाहिए, कि आपको मतलब चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी साइट चाहिए, जैसे कोई जैसे मतलब जिसमें बहुत अच्छी साइट हो, क्योंकि वो कॉमर्स से बहुत अच्छी बनी हो, तो फिर यू कैन हायर मी, आप मुझे हायर कर सकते हैं। और मैं आपको अपनी फाइवर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर मेरी गिग्स हैं, वहाँ पर मैं $20-40 में बना सकता हूँ आपके लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आप मुझे हायर भी कर सकते हैं, और तो मैं आपके लिए बना के भी दूंगा। ये मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया जिसमें अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ यहाँ पर, और व्यू कार्ट में रहा हूँ, देखिए सुनिए, आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिससे मेरे पास अभी मेन्यूज़ का आ रहा है, क्योंकि ना मैंने अभी थोड़ी मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा था ये, और फिर ना मैंने इसको वापस से इंस्टॉल करा, तो फिर मेरा नहीं, ये मेन्यूज़ में थोड़ी ख़राबी आ गई। तो मैं जब ये व्यू कार्ट करूँगा, देखिए मेरे 3 आइटम्स ऐड हो गए, ये मेरे पहले से ही 2 थे, और अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक डिलीट करना हो तो फिर मैं व्यू कार्ट करूँगा, तो मैं इसको ये हटा दूंगा। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे बस ये वाला चाहिए जो कि मैंने ऑर्डर करा है। तो मैं चेकआउट कर दूंगा, और चेकआउट करने के बाद मैं जब बिलिंग एड्रेस में जाऊंगा तो मेरा नाम XYZ, और ये पाकिस्तान, ये मेरा आ गया स्ट्रीट नंबर, ये और टाउन ये, और मेरा आ गया अपना स्टेट और कंट्री, मेरा सिंध आ गया, और मेरा ये सिंध नहीं, पंजाब है, सॉरी, पंजाब पंजाब आ गया, और फिर मेरा ये फ़ोन नंबर, ये ईमेल एड्रेस मेरा, और फिर मैं जब नोट करूँगा तो फिर मैं कहूँगा प्लीज़ डिलीवर ऑन टाइम, प्लीज़ डिलीवर इट ऑन टाइम। सही है, चलो मैं ये लिख देता हूँ, सॉरी डिलीवर की स्पेलिंग मेरा। अब प्लेस ऑर्डर पे विद कैश ऑन डिलीवरी, मेरा पेमेंट मेथड, मेरे पास कोई पेमेंट मेथड नहीं है, तो फिर मैं इसको कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा। पेमेंट विद कैश ऑन डिलीवरी, बिलिंग फ़ोन इज़ नॉट वैलिड। ओके, चलो मैं अपना बिलिंग फ़ोन क्या डालूँ, फ़ोन नंबर मेरा कहाँ है, एक मिनट, बिलिंग फ़ोन नंबर इज़ नॉट वैलिड, एक मिनट, लास्ट नंबर मेरा फ़ोन नंबर ये रहा। फ़ोन नंबर में मैं करूँगा 03121317997009 11 नंबर है, 3 6 7 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11, चल 5 नंबर ये। ओके, अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं ये कर दूँगा प्लेस ऑर्डर करूँगा मैं। अब जब मेरा चेकआउट हो जाएगा
तो फिर मैं मेरा आ जाएगा, ये सब आ जाएगा डिटेल्स। और मैं जब अपनी ये जीमेल की आईडी में जाऊँगा तो फिर मेरे पास शायद ऑर्डर आ जाएगा। देखिए जिम गाइड मेरे पास ऑर्डर रिसीव हो गया। देखिए मेरे पास टोटल ये प्राइस यही आ गई है। अब देखिए मेरी जब ऑर्डर आ गया पूरा, तो फिर अब मुझे असल में अब मेरा मसला ये है कि मैं अब इनको अब मैं इसमें मैं कूपन कोड अगर मैं डालना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे। तो कूपन कोड डालने के लिए हम वो कॉमर्स में जाएंगे। कूपन नज़र आ रहा है आपको, कूपन नज़र आ रहा है आपको। अब कूपन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। अभी चले पहले इसको देख लेते हैं ये कौन सी है। पर्सनलाइज कूपन नहीं, ये चलिए ये इसको पहले कर लेते हैं। पहले जब इसको करेंगे तो फिर हमारे पास कूपन कोड पे डाल देता हूँ जैन 24 सॉरी। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, डाल दें। फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट होगा मेरा। कूपन की अमाउंट कितनी की होती है, मैं 24 डाल देता हूँ। कूपन की एक्सपायरी कब होगी, एक्सपायर मैं कर देता हूँ। अगर मैं 2023 चल रही है तो फिर मैं इसको एक्सपायर कर देता हूँ 18 में। यूसेज रिस्ट्रिक्शन, मिनिमम स्पेंड आपको करना पड़ता है $40 और मैक्सिमम स्पेंड पे आपको करना होता है चले $60। इंडिविजुअल चेक दिस कैन बी सर्च फॉर प्रोडक्ट नहीं। चले मैं अगर मुझे किसी प्रोडक्ट पे डालना हो, वैसे तो मैं सारों पर अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डालना हो तो इस पे कर दूंगा। किसी पे नहीं डालना तो इस पे ये प्रोडक्ट का नाम लिख दूंगा। इस पे डालना हो तो मैं किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी में लिख दूंगा। अलाउड ईमेल्स की सब सही है। अब हमें जब पब्लिश करना हो तो फिर मैं डाल लूँगा जैन 24 है ना मेरा कोड। अब मैं जब अब अपडेट को भी क्लिक करना ज़रूरी है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे और फिर आप अपडेट नहीं दबाएंगे तो फिर आपकी ये सेटिंग्स अपडेट नहीं होगी। अपडेट पे क्लिक करें आप। अपडेट पे क्लिक करने के बाद जब आप चेकआउट पे आएंगे, सॉरी यहाँ पर अपने होम पेज पे आएंगे, कहाँ आएंगे आप, सॉरी होम पे आएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, और फिर मैंने इस पे कर दिया ऐड टू कार्ट। सही है, ऐड टू कार्ट कर दिया। मेरा एक आइटम नज़र आ रहा है मुझे। अब मैं इस आइटम पे जाऊँगा, व्यू कार्ट करूँगा। मैं कूपन कोड मेरा है जैन जैन 24। अप्लाई कूपन। तो कूपन की मैंने डेट क्या डाली थी, सॉरी मैंने शायद डेट कोई और डाल दी हो। आज क्या 23 मई 18, सॉरी मई 18 नहीं चल रहा आज, समझे जून की 8 कर देता हूँ मैं। अब करता हूँ अपडेट, करता हूँ मैं अपडेट। सही है, अब मैं अपडेट करता हूँ। फिर मैं वापस से इसको वापस से इसको करता हूँ ये। अब मैं इसमें डालता हूँ जैन 24 अप्लाई कूपन। मैक्सिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज $60। तो मैक्सिमम स्पेंड तो हमारा है $60। तो चले $60 से कम अंदर की प्रोडक्ट दिखते हैं कोई होगी तो फिर, या फिर मैं इसमें ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मैक्सिमम स्पेंड हमारा होना चाहिए कि अपना $240। चलिए मैं लिख देता हूँ 260 कर देता हूँ, 620 कर देता हूँ। चलिए $620 मैंने कर दिया अपडेट। अब सही है, अब मैं देखता हूँ मेरी सारी सेटिंग्स सही हो गई है। अब मैं जब इसको रीलोड करता हूँ तो फिर अब मेरा आना चाहिए। अब जैन 24, अब कूपन अप्लाई करूँगा मैं। कूपन एज अप्लाइड सक्सेसफुली आपको नजर आ गया। $31, 31 में कितने का कूपन डाला था हमने, हमने कितने का कूपन डाला था, कूपन अमाउंट 24। तो इसमें एडिशनल अमाउंट वो टैक्स वैक्स के तौर पर हो जाती है हमारी 99। सही, अब हमारे कूपन कोड अप्लाई हो गया। अब चेकआउट करेंगे, वही हमारा सिस्टम हो गया। ये डिटेल्स डाल देंगे तो फिर हमारा प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। अब हमारा मसला ये है कि एक और मैं आपको, अगर आपको थिंग्स दिखानी हो, अगर आपको चीज़ें दिखानी हो, और अगर आपको चाहें कि आपको एलिमेंटोर में अगर आपको कुछ एडिट करना है तो फिर आप एलिमेंटोर में जा सकते हैं। एलिमेंटोर हमारा ये रहा। एलिमेंटोर में पेजेस ऐड करें, पेजेस में जाएं, ऑल पेजेस में जाएं और अपना आप होम पे जाके कर सकते हैं सब। जैसे मेरा मेरा होम ही है ना, मैं होम ही एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करूँगा तो फिर मेरा एलिमेंटोर का वो पेज आ जाएगा।
अब देखिए, अब मेरा ये अकाउंट है, ये रिसोर्स इज नॉट बीन फाउंड, नॉट फाइंड, क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड नहीं करा अकाउंट को। जब आप वो इसको डाउनलोड कर देंगे तो आपका अकाउंट भी आ जाएगा और आप उसका अकाउंट में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपकी परचेजेस हुई क्या, क्योंकि मैंने इस अकाउंट की वीडियो लंबी भी हो सकती थी, तो मैंने अकाउंट की वो अकाउंट का फीचर नहीं डाला। अभी मैंने अकाउंट का फीचर ऐड नहीं करा क्योंकि मैंने मेरी पहले से ही डाउनलोड हुई थी, तो मेरा ये मसला आ रहा था। लेकिन जब आप स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाके ये पूरा डाउनलोड करेंगे तो आपके पास हर एक फैसिलिटी आ जाएगी। अब अगर आपको अपनी तरफ से कोई प्रोडक्ट ऐड करना, चलें अब मैं अपनी तरफ से कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं पेजेस में जाऊँगा, पेजेस नहीं, पोस्ट, पोस्ट शायद होगा। एक मिनट, मैं इधर जाता हूँ, पोस्ट में नहीं, नहीं पोस्ट में तो पेजेस, पेजेस कहाँ है, पेजेस ये रहा। या फिर देखिए मेरा एक ऑर्डर नज़र आ गया ना मुझे यहाँ पर ही, देखिए मेरा एक ऑर्डर नज़र आ गया, ये देखिए मुझे, अगर मुझे प्रोसेसिंग पे आना है, पेमेंट, बल्क एक्शंस, चेंज स्टेटस टू प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, बस इसमें क्लिक कर दें और फिर आपका ये उनका हमें रिसीव हो जाएगा मैसेज कि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हमें प्रोडक्ट्स में जाना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है, एक और प्रोडक्ट हमें ऐड करना है। तो फिर हमें अगर एक और प्रोडक्ट ऐड करना है तो फिर हम लिख देंगे मेरे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, मैं ऐसे ही लिख दूंगा, जैसे मैं लिख दूंगा टी शर्ट्स, टी शर्ट, टी शर्ट, पोलो शर्ट लिख देता हूँ, पोलो शर्ट लिख दूंगा। और मैं इसमें डेमो टेक्स्ट लिख देता हूँ, डेमो, डेमो टेक्स्ट लिख दूंगा मैं। अब डेमो टेक्स्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लोरेम एप्सम, सही, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर, किधर तो मेरा ये डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करता हूँ इसको मैं। फिर मैं जब यहाँ पर जाता हूँ फिर मैं यहाँ पर मैं अपनी रेगुलर प्राइस लिख देता हूँ इसकी $40 है, और इसकी सेल प्राइस में जब करूँगा तो फिर इसकी सेल प्राइस होगी $35, और टैक्सेबल टैक्स इंक्लूड करूँ नहीं, छोड़ दे, मैं टैक्स क्लास 0 रेट में रख देता हूँ। इन्वेंट्री में SKU, मेरे पास कोई मैं ऐसी टर्म प्रोडक्ट डाल लूँगा, अगर आपके पास कोई SKU है, जो कि आपकी SKU होता क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। SKU ये स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, कि आपकी ये अपने क्या कहते हैं, ये होता है आपका SKU, जो बार कोड की तरह जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो नंबर KS9352, ये आपका SKU होता है जो आगे आपको डिटेक्ट करता है कि आपका स्टॉक इन्वेंट्री लेवल कितनी है। तो मैं SKU छोड़ देता हूँ। ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन स्टॉक, अभी स्टेटस मेरा इन स्टॉक है, सोल्ड इंडिविजुअली, लिमिट नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बंदा है वो जितने चाहे परचेजेस कर सकता है, तो फिर मैं वो उतने रख देता हूँ। वेट इसका होगा अपना 5 kg, डायमेंशन में 6 2, और ये डाल देता हूँ, आपको डालना हो तो डाल दें आप, मेरा इतना कोई मसला नहीं है। लिंक प्रोडक्ट्स, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं। परचेज नोट्स नो, टू कार्ट टेक्स्ट इसमें ये था कि इसकी इन्वेंट्री क्वांटिटीज़ की, अगर आपको वो डालनी हो कि आपकी क्वांटिटी कितनी है इन्वेंट्री की, तो मैं डाल सकता हूँ। अगर मेरी 40 क्वांटिटी है मैं 40 लिख दूंगा, 40 लिख दूंगा। अलाउ बैक ऑर्डर्स नो, बट नोटिफाई कस्टमर्स के, जब हमारा वो आएगा इन्वेंट्री हो जाएगी तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। अभी हाँ हाँ सही है, नहीं डू नॉट, सही है, चले मैं अलाउ कर देंगे लेकिन नोटिफाई भी कर देंगे हम आपको, सही है। अब जब प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालनी हो तो यहाँ पर लिख देंगे, और हम अपना चूज पिक्चर फ्रॉम और फिर हम अपना फिर हम लोग प्रोडक्ट की इमेज डालेंगे। प्रोडक्ट की इमेज डालने के लिए चले, मुझे अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट की इमेज नहीं है ना, मेरे पास मैं ये डाल देता हूँ, ये डाल दिया। और अगर आप मुझे हायर करना चाहते हैं आप फाइवर पर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बस ये सिंपल एक वेबसाइट थी जो कि मैंने बस ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज़ करके मैंने पूरी एक वेबसाइट बनाई है। और वैसे तो मैं
आप ये अगर आप चाहें तो आप इसको ई कॉमर्स के अपने होलसेल के जो लोग होते हैं उनको वेबसाइट चाहिए होती है, ताकि वो अपने उनको सप्लायर्स को वो सर्टिफाई कर सके कि वो ऑथेंटिक है और वो एक ऑथराइज्ड सेलर है, तो ताकि उनको वो होलसेल में उनका माल सेल प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो फिर हम चाहते हैं, तो फिर अगर आपको उससे उनको ज़्यादा एक तो ज़्यादा अच्छी वेबसाइट चाहिए होगी, तो फिर मैं आप मुझे हायर कर सकते हैं। मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बना दूंगा आप लोगों के वेरी चीप रेट, आप लोगों के लिए चीप रेट में बना दूंगा। सो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और गैलरी के लिए इमेज जो कि बाकी जो इमेजेस होती हैं वो उसके लिए चलो मैं ये डाल देता हूँ। और बस ये चलो ये सही है, ये सही है, ये डाल ये डाल देते हैं मैंने। और इसकी कैटेगरी प्रोडक्ट टैग्स डिसेबल द प्राइमरी हेडर सही है। अब मैं उसको अगर अपडेट करूँगा, पब्लिश करूँगा, ये देखिए मेरी लिंक बन गई, पूरा यूआरएल बन गया। अब अपडेट भी करना ज़रूरी है, मैंने आपको कहा था ना, आप याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिंक इन अ न्यू टैब, तो मेरी देखिए ये मेरी प्रोडक्ट ऐड हो गई। गैलरी की इमेजेस, ये जो बाकी इमेजेस मैंने आपको कहा था, देखिए कैन बी बैक ऑर्डर्ड, देखिए लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी तरह हम अपनी ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बना के सकते हैं, वो भी सिंपली तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, मतलब ऐसी नहीं, बहुत अच्छी चाहिए जो कि मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैंने ये एक डेमो की तौर पे मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट आपके लिए बना दी, सिंपल सी, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप थी। इसमें कोई एलिमेंटोर का यूज़ नहीं होता, बस फ्री थी, फ्री रिसोर्सेज के यूज़ करके मैंने बस ये पूरी एक वेबसाइट बनाई है। लेकिन हाँ, फ्री रिसोर्सेज में ये इंक्लूड नहीं होता कि आप अपनी तब भी हो। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर मेन्यू नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर मेन्यू अपना लाना चाहूँ तो मैं कस्टमाइज में जाऊँगा। सही है, अगर मैं कस्टमाइज में जा रहा हूँ और कस्टमाइज में ये हमारा जो हेडर है, जैसे मैं आपको ये देखें, ये हेडर है, ये हेडर है। और यहाँ पर हम जाएंगे हेडर बिल्डर में, ये हेडर है। और यहाँ पर साइट टाइटल लोगो, ये पहला फॉर्मेशन, ये साइट टाइटल लोगो। और अब कार्ट, कार्ट ये आ रहा है। और अकाउंट, अकाउंट ये हमारा बंदा आ रहा है। ओके, तब हमें अगर यहाँ पर मेन्यू ऐड करना है तो फिर ऐड करूँगा, मैं अपना प्राइमरी मेन्यू में ऐड कर दूँगा। ओके, सही है, ये देखिए ये हमारा आ रहा है। अब हेडर मेरा ट्रांसपेरेंट है, इसको ट्रांसपेरेंट रखना है तो आप रख सकते हैं। इनेबल ऑन कंप्लीट साइट में करता हूँ, और इससे ना देखिए अब जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो फिर ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो फिर स्टिकी हो जाएगा। सही है, मतलब स्क्रॉल करने से मजा आता है, मतलब ये हमेशा ये ट्रांसपेरेंट हेडर पूरे साइट पे लग जाएगा। सही है। अब इनेबल ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर ही रहेगा। अब डिफरेंट लोगो नहीं, बस ये इतना ही सही बहुत था। अब प्राइमरी मेन्यू मैंने लगा दिया, अब इसको पब्लिश जब करूँगा और जब मैं यहाँ पर रीलोड करूँगा, देखिए ये हमारे यहाँ पर ये मेन्यू बन गया। अब मुझे इसको पोजीशन करना है यहाँ पर बीच में वो भी, तो मैं इसमें यहाँ पर मेन्यू में जाऊँगा, डिज़ाइन में, और मैं इसको एक यहाँ पर एक ऑप्शन होता था, पता नहीं अभी क्यों नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा। अभी इसको मैं यहाँ पर शायद, हाँ ये रहा, ये था, सॉरी मिल गया। ये पब्लिश यहाँ पर करेंगे, इसको बीच में रख देंगे, तो फिर यहाँ पर रीलोड करेंगे तो फिर हमारा ये पूरा अकाउंट का यहाँ पर पूरा सिस्टम यहीं पर ही आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए हमारी ये पूरी ई कॉमर्स की साइट बन गई, और आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।